हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आप लोगों का फ्रेंड जीएस राय। देखिए, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि मैं आपको टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। हर एक वीडियो के अंदर इसमें कुछ सीरीज चलेगी। इस सीरीज के अंदर क्या करवाऊंगा, मैं आपको डेली जो है 25 से 50 क्वेश्चन, क्योंकि देखो करवाने को मैं 200 एक ही वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं, आपको याद नहीं रहेंगी। अभी मैं जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम कौन सा है, ग्राम स्टीप का एग्जाम है, एक तो ये टारगेट करके चल रहा हूँ। इसके अलावा जो यूपी के अंदर यूपी सब इंस्पेक्टर, यूपीएसआई, और इसके अलावा बिहार के अंदर बीपीएससी, बीपी ट्रिपल एस सी, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है वो। और जितने भी आगे एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए 1 जनवरी 2021 से लेकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, और अक्टूबर 2021 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यूज में करवाऊंगा, और नवंबर से जो हम लोग नवंबर के डे वाइज करंट अफेयर आपको शुरू करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देख लेना कैसे आपको करना है। मैं आपको डेली जो है 25 से 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे आपको एक तो याद रखने की आसानी हो जाएगी, दूसरा सिर्फ 200 क्वेश्चन है आपके 10 महीनों के। एक महीने में से टोटल आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से मिल जाएगा, अदरवाइज जितने मर्जी करंट अफेयर पढ़ लो, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर की मैगजीन्स आ रही, मंथली मैगजीन्स 200 पेज की, 150 पेज की मैगजीन है। सारा याद रखोगे, मतलब वही याद रखोगे, तो फिर जीके जीएस कब पढ़ोगे। तो ये कर लो ग्राम स्टीव का, इसमें से आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ग्राम स्टीव के लिए मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर @स्टडी मास्टर पे आप जाकर चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्राम स्ट्रीम में, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे वो ग्राम स्ट्रीम से संबंधित में मैं उस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। फ्री वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पेड पीडीएफ के लिए हमारा फोन नंबर दिया गया है 9896160956। इस पे मैसेज करके आप पेड पीडीएफ के बारे में पता कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं एग्जाम से पहले, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, अब यहाँ पर देखो पहली है और महिला है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा, तमिल साई सौदरा रंजन राजन, या फिर हिमा कोहली, या इंदिरा बनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बनी है? हिमा कोहली। काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दिया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? हिमा कोहली। आप ये याद रखना, विराट कोहली की बहन, हालांकि है नहीं, उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन विराट कोहली उधर फेमस है, तो कोहली से आपको याद आ जाएगा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आभासी माध्यम से कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से, वर्चुअल फॉर्म में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कितने स्टेट्स के अंदर ये उद्घाटन किया गया है, तो टोटल कितने स्टेट्स में किया गया है? 6 स्टेट्स में। किस देश में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की गई है? किस देश के अंदर विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की गई है, जिसमें एक जंगली सुअर का चित्र बना हुआ है? जिसमें कि एक जंगली सुअर का चित्र बना हुआ, तो किसमें की गई है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। अगर नहीं पढ़ी, नहीं याद, तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पुरानी गुफा कला की खोज कहाँ पर की गई? इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया की कैपिटल भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए ये बताइए कि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? कई बार क्वेश्चन यहां से भी आएगा कि करेंसी क्या है। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल एएसएमआई को विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल एएसएमआई को किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। ये सिर्फ डीआरडीओ के द्वारा विकसित नहीं किया गया है, डीआरडीओ प्लस इंडियन आर्मी, ये दोनों ने ज्वाइंट वेंचर है। 9 mm की इसके अंदर बुलेट डलती है। और अगर अस्मी पूछते जाए कि एएसएमआई का क्या मतलब है, तो एएसएमआई की कोई फुल फॉर्म नहीं है। अस्मी का क्या मतलब होता है? प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क। अस्मी का क्या मतलब होता है? प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट और हार्ड वर्क। तो इसको डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिलकर बनाया है। इसका नाम अस्मी है, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल। ठीक है, 9 mm की बुलेट इसके अंदर डलती है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले फायर पार्क, अब देखो पहला है तो इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। चलिए मैंने एक वीडियो भी थोड़े रिसेंट एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने आपको सारे त्योहार और महोत्सव करवाए थे। तो किन किन बच्चों को वो याद हो गए त्योहार और महोत्सव?
और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, तो किन किन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम्स में मिलेगा ही मिलेगा, तो देख लेना। और टेलीग्राम पे मैं वीडियोस शेयर करता रहता हूँ, तो देख लेना वहां पर। खादी और ग्रामोद्योग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट इसके द्वारा विकसित नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लॉन्च किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शंस। खादी और ग्रामोद्योग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट। पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि खादी प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो खादी और ग्रामोद्योग द्वारा ये विकसित किया गया है। और उसको लॉन्च किसने किया है, नितिन गडकरी ने। अब नितिन गडकरी कौन है, तो ये हमारे एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अमित शाह के अंडर कौन सी मिनिस्ट्री आती है, अमित शाह के अंडर कौन सी मिनिस्ट्री आती है, कमेंट करके बता दीजिए मुझे। और कैसी लग रही है आपको वीडियो, बता देना। इससे कोई बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको कंटिन्यू करूं या ना करूं। ये भी हमारा पार्ट फर्स्ट था इसका, इसके अंदर हम इसको 26 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टोटल 200 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। गोवा में आयोजित होने वाले 15वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे फोकस देश के रूप में चुना गया है। तो आपको ये पता कि गोवा के अंदर आयोजित हुआ है 15वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 15वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य के अंदर जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं, आयोजित किए गए हैं, तो गोवा, याद रहेगा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, फोकस देश कौन सा है, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव या फिर नेपाल। तो कौन सा देश है फोकस पर, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पड़ोसी देश है तो कैपिटल पता होनी चाहिए। तर्क नागरिक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, तर्क नागरिक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार निकोबार और लक्षद्वीप। तो तर्क मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो है यूटी के फॉर्म में इनकी फॉर्मेशन कब की गई, इनको यूटी कब बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 31 अक्टूबर 2019। सन पूछेगा तो याद रहेगा 2019। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया होता है, 30 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, इसके अलावा 30 सितंबर डाल देता है वो, तो कंफ्यूजन हो जाती है वहां पर बच्चों को। तो याद रखना 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी के रूप में फॉर्म हुए थे। निम्नलिखित में से किसे पुरुष के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनाया गया, निम्न में से किसे पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनाया गया था, अंजुम चोपड़ा, क्लेयर पोलोसेक, मैग लैनिंग या फिर मिताली राज। तो याद रखना क्लेयर पोलोसेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। भारत भारत में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी, तो देख लेना, दुनिया की सबसे बड़ी भारत के अंदर है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना सबसे बड़ी किस देश के अंदर है, भारत के अंदर है। और इसका निर्माण किस नदी पर किया गया, तो नर्मदा नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। अब और 2 क्वेश्चन इससे, एक तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये जान लीजिए कि नर्मदा नदी के अंदर जितने भी पत्थर मिलते हैं वो शिवलिंग के फॉर्म में। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक, जितने भी पत्थर होते हैं नर्मदा नदी के वो शिवलिंग की फॉर्म में होते हैं। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, तो अमरकंटक, मैकाल पर्वत से, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से और गुजरात से होती हुई ये बह जाती है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य द्वारा संचालित मदरसों को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पास किया है। तो किस राज्य सरकार ने राज्य के द्वारा जो संचालित हो रहे थे मदरसे, उसको यहाँ पर जो है समाप्त करने के लिए एक विधेयक पास किया है। ऑप्शन देखिए, असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय। तो राइट आंसर क्या है, असम। याद रहेगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड स्कीम शुरू की गई। लॉन्च पैड स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। लॉन्च पैड स्कीम किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कमेंट करके, अगर आपको पता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डीआरडीओ द्वारा किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। चलिए एक और क्वेश्चन है आपसे पूछ लेते हैं, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी।
डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डीआरडीओ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारी आपको कमेंट में मुझे बता दीजिए डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि 2 बार आ गया डीआरडीओ। तो क्वेश्चन इसी तरह से फॉर्म होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई मैथ्स की ट्रिक लगती है क्वेश्चन बनाने में। डीआरडीओ से पूछ लेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी फुल डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी, इसका मोटो क्या है, तो ये सारी चीजें ऐसे क्वेश्चन वहां पर बनते रहते हैं। तो बताइए, थोड़ी बहुत रिवीजन करते रहिए। तो डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? हेमंत पांडे। हेमंत पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर? भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? लेह के अंदर, याद रखना। किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान में संशोधन किया है? किस देश ने अपने राष्ट्रगान के अंदर संशोधन किया है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या फिर कनाडा? राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? ऑप्शन देखिए, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। तो ये राज्य से संबंधित स्कीम है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2021 में किस राज्य की आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है? 2021 के अंदर किस राज्य की आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है? तो भारत की सबसे युवा मेयर पहले तो कौन बनी है? आर्या राजेंद्रन। और किस राज्य की बनी है? तो ये केरल से संबंधित है, याद रखना, केरल। मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन संगीत सम्मान, पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता था? तानसेन संगीत सम्मान किस राज्य से संबंधित है? तो तानसेन संगीत सम्मान मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये याद रखेंगे कि जो तानसेन संगीत सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस बार किसे दिया गया? पंडित सतीश व्यास को तानसेन संगीत सम्मान से सम्मानित किया गया था। पंडित सतीश व्यास, याद रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। काजा कलाश किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? काजा कलाश किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? 19वां क्वेश्चन है, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया या बेलारूस? राइट आंसर क्या है? एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? टैलिन। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर हमें ये लगता है कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये एस्टोनिया मतलब कितनी कैपिटल्स में याद करूं, कितनी जो है करेंसीज में याद करूं। तो स्टूडेंट्स, आपको सभी जो है जितनी भी कंट्रीज है, 200 प्लस कंट्रीज है, सभी का आपको कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं है, सभी की करेंसी याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ जो न्यूज़पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हीं का आप कैपिटल और करेंसी याद रखा करो, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा, कुछ आप रिवीजन करना, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणतंत्र दिवस 2021 के दौरान प्रदर्शित हुई झांकियों में से किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम या फिर त्रिपुरा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। अब मैं बताता हूं आपको, जैसे ये क्वेश्चन गणतंत्र दिवस का है, मतलब 26 जनवरी का क्वेश्चन है। अब आप दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हो। अभी आपका मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे 26, 27, 28 को आपका ग्राम स्टीव का पेपर है, एचएसएससी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, यूपी और बिहार के लिए नहीं है ये। 26, 27, 28 को आपका एग्जाम है, तो आप क्या है, लेटेस्ट करंट अफेयर है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ के चले जाएंगे। ये आपने रिवाइज ही नहीं किया। ये जो गणतंत्र दिवस 2021 के अंदर जो राज्य की प्रथम झांकी, हालांकि जिस समय ये झांकी प्रथम हुई थी उस समय बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा था, और इस एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे रिपीटली, मतलब जितने भी एग्जाम्स हो रहे थे ना उस समय पे बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। लेकिन अब आप ये भूल चुके कि ये करंट अफेयर बहुत पुराना है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जब तक कि 2022 की झांकी को प्रथम पुरस्कार नहीं मिल जाता तब तक ये इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आपको, उत्तर प्रदेश है। इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं इस वीडियोस के अंदर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, सारे आलतू फालतू क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेकर आ रहा हूँ। तो ध्यान रखिए कि जो बेस्ट है वही पढ़िए, क्वालिटी पढ़ लीजिए, कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी पढ़ो, मैं ये कहता हूँ। और क्वालिटी पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन याद भी रखो, ये नहीं कि क्वालिटी पढ़ा, कम पढ़ा और याद कुछ भी नहीं किया, याद भी रहना चाहिए, रिवीजन करनी आपकी जिम्मेवारी है।
किस राज्य ने भारत का पहला लिंग पार्क का निर्माण किया? याद रहेगा, पहला है, किस राज्य ने भारत के पहले लिंग पार्क का निर्माण किया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात? राइट आंसर क्या है? केरल। बीसीसी ने 87 सालों में पहली बार किस क्रिकेट ट्रॉफी को रद्द कर दिया? बीसीसीआई की फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे, और इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी? बीसीसीआई ने 87 सालों में पहली बार किस क्रिकेट ट्रॉफी को रद्द कर दिया? अब बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी वो भी बता दीजिए, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बीसीसीआई ने 87 सालों में पहली बार किस क्रिकेट ट्रॉफी को रद्द कर दिया? तो किस ट्रॉफी को रद्द किया है? रणजी ट्रॉफी को। रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया है। बजट 2021-22 में कोविड 19 वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? अब बजट कब आया था? अब आप सोचोगे कि दिसंबर में ऐसा क्वेश्चन लेकिन पूछ लिया जाता है क्योंकि कोविड का टीकाकरण अभी भी चल रहा है। बजट 2021-22 में कोविड 19 वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? तो 35,000 करोड़ रुपए कोरोना की वैक्सीन के लिए, कोविड की वैक्सीन के लिए आवंटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत वाणिज्यिक वाहनों को कितने वर्ष के परीक्षण से गुजरना होगा? आपको पता है मोटर अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो ये क्वेश्चन तो बनना ही है। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत वाणिज्यिक वाहनों को, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कितने वर्ष के पश्चात वाहन परीक्षण से गुजरना होगा? तो 15 सालों के बाद कमर्शियल व्हीकल्स को एक वाहन का टेस्ट होगा, उसे गुजरना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ये 2020 के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सैनिटाइजर, आत्मनिर्भरता, लॉकडाउन या फिर आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भरता। अब दो देखिए, आपने एक पढ़ा हुआ होगा कि पता नहीं आत्मनिर्भर था, पता नहीं आत्मनिर्भरता था, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखा करो। आत्मनिर्भरता ये तो है 2020 का। अगर 2021 का पूछ लिया जाए फिर ऑक्सफोर्ड के द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या है? तो इसका है वैक्स। वैक्सीन की शॉर्ट फॉर्म है वैक्स। तो मतलब वैक्सीन ना बोल के लोग वैक्स बोलते थे कि कोविड की वैक्सीन, तो वैक्स जो वर्ड है VACC, ठीक है, ये हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया वैक्स। बजट 2021-22 के अनुसार कितने टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे? बजट 2021-22 के अनुसार कितने टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे? तो ये बजट से क्वेश्चन है, बजट से रिलेटेड है, तो कितने पार्क हैं? 7 पार्क, याद रहेगा। देखिए 17 मिनट का ये वीडियो था, इसमें आपको 26 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आई होप आपको याद भी हो गए होंगे, और इसमें से थोड़ी बहुत चीजें जो नोट डाउन करने की वो नोट डाउन भी कर लिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जा रही है, और मैं ग्राम स्टीव से संबंधित एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पर आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए। अगर आपको और पीडीएफ चाहिए तो studymasterofficial.com, यहाँ पर करंट अफेयर की पीडीएफ और बहुत सारी पीडीएफ शेयर की जाती हैं। पेड पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9896160956 पर, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो फ्री पीडीएफ के लिए। और जितनी भी अपडेट्स हैं, एग्जाम में कोई एग्जाम डेट चेंज की गई है, एडमिट कार्ड आ गई है, यस नो का ऑप्शन कैसे करना है, सारी चीजें सारी सबसे पहले @studymaster टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको मिल जाएंगी। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए कौन कौन वेट कर रहा है कि हाँ 26 से 27 क्वेश्चन कब आएगा, वो बता दीजिए, वो भी आपको मिल जाएंगे फिर। चलिए, धन्यवाद। Thank you so much.